वत्सलं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं शैलादेहं दर्शवन्प्रसादं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलविघ्ननिदानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति प्रेम सहित लादी धरूं पधारिए पवन कुमार। श्याम रामचंद्र जय हो महाबली महादेव जय हो पवन सुत हनुमान जय हो श्री तेजाजी महाराज की जय हो। आइए कथा को मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो चार बार का हरि नाम संकीर्तन तो आप सभी लोग हमारे साथ में गाएं। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी।
प्रिया सेठ की जय हो। जय श्री कल्याण जी महाराज की जय महाराज की जय श्री तेजा जी महाराज जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भाविक रसिक भक्त श्रोतागण, माताएं बहनें, कथा की शोभा बढ़ाने वाले छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी श्रोताओं के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनके लिए मेरा वंदन नमन। श्री रामचरितमानस की बड़ी अद्भुत महिमा है। कल के सत्संग में हम सभी ने श्रवण किया, भगवान ने वनवास की यात्रा को स्वीकार किया है। अयोध्या के राज सुखों को त्याग करके वनवास की यात्रा पर भगवान निकले हैं। जीवन में तप आवश्यक है, समस्या को तपस्या बनाओ। वनवास समस्या नहीं है, वनवास तपस्या है। अगर वनवास में श्री राम नहीं जाते तो हमारे आपकी दृष्टि में श्री राम पूजनीय नहीं होते। जीवन का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सवेरे होना तो था राज तिलक, हो गया वनवास। होना था सवेरे राज तिलक, किंतु मिल गया वनवास। क्या कह सकते, लेकिन श्री राम उसमें भी प्रसन्न है। अर्थात तो जो भी घटना घट रही है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। जो भी स्थिति सामने आ रही है उसको स्वीकार करना चाहिए। तमसा के तट पर भगवान ने प्रथम दिन विश्राम किया है। भगवान सोते हैं जमीन पर। लक्ष्मण की प्रथम रात्रि है जागने की। श्री लक्ष्मण जी जाग रहे थे। भगवान को जमीन पर सोते हुए देखा तो अपने आप को संभाल न पाए और आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। सीता जी ने समझाया है श्री लक्ष्मण को, क्यों रोते हो? बोले प्रभु को इस स्थिति में हम नहीं देख पाते। कर्म भगवान को अपने बंधन में नहीं बांध सकता। सीता जी ने समझाया ये प्रभु की केवल एक लीला मात्र है। लीला, कर्म के अधीन भगवान नहीं, लीला है। लक्ष्मण समझे। राम जी उठे, सुमंत्र को जगाया। आधी रात में इधर से निकलेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण दूसरे लोग भी दुखी हो जाएं। और बात बढ़िया है, सारी प्रजा हमारे साथ साथ घूमे। क्या मतलब? वनवास हमारा हुआ है, ना कि सारी प्रजा का हुआ है। सारी प्रजा साथ में घूमेगी, बात जचती नहीं। लक्ष्मण को उठाया है, तुम पैदल पैदल रथ के पहियों के निशान को मिटाते मिटाते हुए आओ। रथ को चारों दिशाओं में घुमाया गया ताकि अयोध्या के लोग रथ के पहियों के निशान को देखते देखते पीछा करते करते हमारे समक्ष, हमारे पास आ न जाए। इसलिए रथ के पहियों के निशान को मिटाते मिटाते लक्ष्मण पैदल चल रहे हैं और सीता सजीव पुत्र को साथ में लेकर के भगवान पहुंचे हैं। कहाँ? श्रृंगवेरपुर, जिसको श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया। सीता सचिव सहित दोई भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता सचिव सहित दोई भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रृंगवेरपुर में भगवान पहुंचे हैं। निषाद राजगुरु को पता चला है, दौड़ करके आया है, श्री राम के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने उठा करके गले से लगाया।
मित्रता। गुरुकुल में दोनों साथ खेले पढ़े, बचपन की मित्रता है। निषाद राजगुरु ने निवेदन किया है, आपके चरण कमल हमारे घर पे कुटिया पे पड़ जाते तो हम धन्य हो जाते। राम जी ने कहा नगर में जा नहीं सकते, कोई बात नहीं, जैसे यहाँ घास फूस की पर्ण कुटी बना करके तैयार कर दे तो उसमें रह लेंगे। तपस्या पूर्ण जीवन को व्यतीत करते श्री राम। घास फूस की पर्ण कुटी बनकर के तैयार, गंगा के किनारे भगवान ने विश्राम किया। लक्ष्मण से निषाद ने रात्रि में कहा आप सो जाओ। लक्ष्मण ने कहा मुझे सोना नहीं, त्याग। रावण का एक भाई है जो कितना सोता है, 6 महीने सोता है, एक दिन जागता है, एक दिन में ही 6 महीने का खाता है तो फिर सो जाता है। राम के भाई का त्याग देखो, जो नींद को त्याग दे उसका नाम है त्याग। इसी से कहो तुम्हें इस देश का राजा बना देंगे, लेकिन 24 घंटे में से एक भी घंटे सोने नहीं देंगे। वो कहेगा मुझे राजा नहीं बनना, सोना आवश्यक है। लक्ष्मण के जैसा त्यागी कौन? नींद का भी परित्याग कर दिया, धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। निषाद ने देखा भगवान को जमीन पर सोते हुए तो आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। लक्ष्मण ने समझाया रोते क्यों, ये तो प्रभु की लीला मात्र है। संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। माता पिता खूब सोचते हैं बच्चा सुखी रहे, लड़का सुखी रहे। भाग्य में जब सुख नहीं है तो कैसे क्या होगा? वो क्षमता माता पिता के पास नहीं है, संसार में किसी के पास नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्म का प्रतिफल हर एक मनुष्य भुगत रहा है, कर्म प्रधान। कई सज्जन कहते हैं हम तो अच्छे काम करते हैं लेकिन भगवान हमारे ही काम बिगाड़ता है, हमको ही सजा देता है। इस जन्म में आप अच्छे काम कर रहे हैं, पिछले जन्म में आपने क्या किया आपको पता है? कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, कतई किसी को दोष मत दो, क्योंकि अलग से संसार में तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ कमी रह गई होगी। कर्म का प्रतिफल हर एक मनुष्य भुगतता, कर्म प्रधान। जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी। सुंदर आम का बगीचा था, एक राहगीर निकला, देखा आंख ने आम लगे हैं, गए पांव, तोड़ा हाथ में, खाया मुख में, स्वाद जिह्वा को मिला, गया पेट में। चौकीदार ने देखा तो पिटाई कर दी पीठ की। ये क्या मामला है भाई? गलती कोई करे और फल कोई भरे। आंख देखती नहीं तो पांव कैसे जाते, पांव नहीं जाते तो हाथ कैसे तोड़ता। हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, स्वाद जिह्वा को मिला, गया पेट में, और पिटाई पीठ की। कुल पिटाई पीठ की हुई, लेकिन उसके पश्चात भी एक घटना घटी। क्या? बोले पिटने के बाद वो रोया। कहां से रोया? आंख से रोया। गलती किसने की थी? सबसे पहले गलती आंख ने की थी। संसार का सीधा सा सूत्र है, जो व्यक्ति जैसा करता है उसके अनुसार ही वो भरता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जैसी करनी आप संसार में करोगे उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म प्रधान है। कुछ कर्मों का प्रतिफल तुरंत मिलता है, कुछ कर्मों का प्रतिफल थोड़े देर बाद मिलता है, कुछ कर्मों का प्रतिफल अनंत जन्मों बाद मिलता है, किंतु कर्म निष्फल नहीं जाता। अग्नि में हाथ डालो तो कल नहीं जलोगे, तुरंत जलोगे, तुरंत फल मिल गया। जैसे बीमार हो, दवा खा ली तो तुरंत ठीक नहीं हो जाओगे, नहीं, टाइम लगेगा उसमें, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा,
ऐसा भी नहीं है कि अभी बुखार चढ़ा, अब भी दवाई खाई तो 2 दिन बाद ठीक हो, नहीं, 1-1.5 घंटा लगेगा। शरीर में दवा जो घुली, असर शुरू हुआ, लाभ मिल गया, कुछ देर बाद फल मिला। कुछ कर्मों का प्रतिफल अनंत जन्मों बाद प्राप्त होता है। जैसे अरे भाई बीज डाल दिया, अब तुरंत ही वृक्ष नहीं बनेगा, लंबी प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया है। बीज टूटेगा, उसमें से पौधा निकलेगा, वो पौधा वृक्ष का रूप लेगा, धीरे धीरे उसमें फल लगने शुरू होंगे। तो कर्म की गति बलिष्ठ है। बलिष्ठा कर्मणो गति, बलिष्ठ है कर्म की गति। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 2 वृक्ष लगाने चाहिए। ज्यादा लगाओ अच्छी बात। वृक्ष लगाने से प्रकृति का भी अच्छा होता है, सबका अच्छा होता है, समाज का लाभ होता है। वृक्ष आपने लगाया, ऑक्सीजन वो देता है, लोग सांस लेते, समाज का लाभ। आपने वृक्ष लगाया है, फल देगा, छांव देगा, पशु पक्षी आकर के उसमें अपना घर बनाएंगे, रहेंगे, फल देता है, ऑक्सीजन देता है, बादलों को प्रेरित करता है, वर्षों वर्षों हरित क्रांति उत्पन्न होती। केवल एक वृक्ष लगाने से कितना लाभ हो जाता है, सोचिए। लास्ट में लकड़ी शेष बचती है और वो लकड़ी भी काम आ जाती है, समझिएगा। पारमार्थिक कार्य जीवन में करो, परमार्थ से भरे हुए कार्य जीवन में करो। श्री राम सोते हैं, निषाद को लक्ष्मण ने बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा ये संसार स्वप्न की भांति है। स्वप्न देखें, स्वप्न अनेक प्रकार, नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे। शंकर जी ने कहा कि अपना अनुभव तुम्हें बताता हूं, हे भवानी सुनो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, श्री राम जय राम जय जय राम, सत हरि भजन सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, उमा श्री राम जय राम जय जय राम, सत हरि श्री राम जय राम सत हरि भजन जगत सब सपना, मोह निशा जग सोवन हारा। मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे, नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे। देखें, स्वप्न अनेक प्रकार। सपने में अगर कोई व्यक्ति राजा बन जाए तो जागने से उसको लाभ क्या है, किंतु एहसास तो हो जाता है, सुख का एहसास। सुख, पति पत्नी सो रहे, पति हंसने लग गया रात में, सपना आ गया, राजा बन गया,
56 प्रकार के भोजन रखे, राजा बन गया, हंस रहा जमजम से। पत्नी ने बाजू में उठ के उठा दिया, अरे बोले जागो, हुआ क्या? अरे यार इतना अच्छा सपना आया और तुमने और उठा दिया। इसके उल्टा भी हो जाएगा। पति सो रहा, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। पत्नी उठी, इसको क्या हुआ? अरे उठो। अरे तुमने ठीक किया जो उठा दिया, हमको तो बहुत सारे लोग पीट रहे थे, मार रहे थे, आप समझो। यद्यपि सपना जो है वो सत्य नहीं है, लेकिन उस सपने में भी अनुभूति तो हो ही गई। अनुभूति, उसमें भी अनुभूति हो गई, सपने में भी अनुभूति हो गई। सुख मिल गया सपने में भी, दुख मिल गया सपने में भी। इसी प्रकार संसार को दुखालय कहा गया है। क्षणिक सुख और दुख मनुष्य को प्राप्त होते रहते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं शाश्वतम दुखालयम। ये संसार क्या है? दुखालय। यहाँ सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम के दास परम सुखी हैं। क्यों? जो संतोषी है परम सुखी। एक साधु, उसके शरीर पर मात्र 2 अंगुल की लंगोट है, कल के खाने का ठिकाना नहीं है साधु का, लेकिन प्रसन्न है। एक गरीब व्यक्ति, उसके भी कल के खाने का ठिकाना नहीं है, फटे पुराने वस्त्र उसने भी पहन रखे हैं, किंतु वो दुखी है। शारीरिक स्थिति से समझें तो दोनों की एक जैसी स्थिति है। इसके पास भी कपड़े नहीं हैं, उसके पास भी कपड़े नहीं हैं, इसके पास भी भोजन नहीं है, उसके पास भी भोजन नहीं है, लेकिन एक प्रसन्न है, एक दुखी है। साधु प्रसन्न है, गरीब व्यक्ति दुखी है। क्यों? जिसकी कुछ इच्छा नहीं है वो प्रसन्न है, जिसकी इच्छा है वही दुखी है। इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छाओं को कम करो, कम करो इच्छाओं। गुरु जी का निमंत्रण किया तो 2 शिष्यों को भेजा, सेठ जी के यहाँ जाओ भोजन करके आओ। दोनों भोजन करके लौटे तो एक दुखी था, एक प्रसन्न था। दुखी जो था, गुरु जी ने पूछा क्या हुआ, लाने ले जाने में कोई दिक्कत? बोले बिल्कुल नहीं। भोजन में कुछ ऐसा कि तुम्हें कुछ और खिलाया, इसको कुछ और खिलाया? बोले नहीं, एक जैसी थाली लगी। बोले फिर दक्षिणा में कोई समस्या? बोले नहीं नहीं, ये 10 रुपया इसको मिले तो 10 रुपया मुझे मिले, तो दुखी क्यों हो? बोले हम तो ये सोच रहे थे कि सेठ जी के निमंत्रण तो कम से कम 20 रुपया तो पक्के ही मिलेंगे, लेकिन 10 ही मिले। और जो प्रसन्न था उससे पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? हमने कहा चलो अच्छा है, सेठ जी के निमंत्रण आ गया, 5 रुपया तो पक्के मिल ही जाएंगे। उधर तो 10 मिल गए। दोनों के जीवन में घटना एक जैसी घटी थी, किंतु एक सुखी था, एक दुखी था। मतलब क्या है? इच्छाओं से मनुष्य को सुख मिलता है, इच्छाओं से ही मनुष्य को दुख मिल जाता है। इच्छाएं ज्यादा मत पालिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया आशा ही परमम दुखम। आशा ही दुख का कारण है, आशा नहीं। आशा भी अगर करनी है तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा ही दुख का कारण है। हम विचार कर लेते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा, किंतु वो हो नहीं पाता है तो हमें दुख हो जाता है। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखो। जिसके जितने कम अरमान संसार में है, संसार में वो व्यक्ति उतना ही प्रसन्न है।
जीव जागा हुआ कब माना जाएगा? बोले जब सब विषयों से उसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। जानिए जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जानिए जब ही जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जीव जागा हुआ जो माना जाएगा जब सभी विषयों से उसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। विषय यानी ये संसार, विषयों का रूप ही ये संसार है। जब परम सत्य को जान जाओगे तब इस संसार में रस खत्म हो जाएगा। इस संसार में रस खत्म हो जाएगा, उसी क्षण तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब सब विषय विलास विरागा। गौतम बुद्ध खड़े हैं, राजा बिंबिसार आया है, चरणों में प्रणाम किया है, हंसा है, मानो बुद्ध से कहना चाहता है इतना बड़ा राज छोड़ के क्या मिल गया। बुद्ध ने मन की बात को समझ लिया। हंस करके बुद्ध ने कहा राजा बिंबिसार से, ठीक हो, नींद तो अच्छी आ जाती है? नहीं 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 नहीं, नींद नहीं आती। क्यों? अरे पत्ता खड़क जाता है तो नींद खुल जाती, हवा तेज चल जाती है तो नींद खुल जाती है। क्यों? अरे डर लगता है। क्यों? दुश्मन इतने हैं, कोई अपना ही विरोधी ना बन जाए, कहीं राज्य में मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो जाए, कहीं कोई शत्रु मेरे ऊपर अटैक न कर दे, कहीं कोई सैनिक आक्रमण न कर दे, कहीं मेरे सिक्योरिटी गार्ड खुद ही दुश्मन न बन जाए मेरे। डर लगा रहता है। तो यानी तुम चैन से सो भी नहीं पा रहे हो? बोले हाँ, इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े राजा हैं, लेकिन समस्या तो यही है कि चैन से सो भी नहीं पा रहे। अच्छा, तो फिर भोजन तो ठीक ठीक हो जाता है? बोले नहीं। क्यों? भोजन बनता है तो डर लगता है उसमें कुछ कोई मिला ना दे, जहर वगैरह मिला दे, हमने खाया मर गए। फिर पहले एक पक्षी को खिला देते, इंतजार करते हैं 1 घंटे तक, वो पक्षी जीवित है, फिर उस रसोइया को खिलाते जिसने भोजन बनाया है, फिर इंतजार करते 1 आध घंटे तक, वो जीवित है, तब कहीं जाकर के हम वो भोजन खाते। यानी सुख चैन से तुम भोजन भी नहीं कर पा रहे हो? बोले हाँ। सो भी नहीं पा रहे हो? बोले हाँ। कहीं जा भी नहीं पा रहे हो? अकेले जाने में डर लगता है, सिक्योरिटी को साथ में लेके जाते। तो यानी सुख चैन है ही नहीं? बोले नहीं। बुद्ध ने कहा मुझे देखो, तो मन में सोच रहे थे तुम्हें क्या मिला इतने बड़े राज्य को त्याग करके, अब कैसे शब्दों में बखान करूं, क्या मिल गया? जो परम शांति को उपलब्ध हो गया, जो परम सत्य को जान गया, उसकी संसार से स्वतः दूरी हो गई। मिठाई खाने का मजा कब आएगा? जब मिर्ची लग जाए, मिर्ची जब मिठाई खाने का मजा आता है, जब मुंह एकदम लाल हो जाए और पानी भी पिए तब भी कोई मामला नहीं बने, तो तब ढूंढते हैं ऐसी स्थिति में मिठाई। यही संसार की स्थिति। इस संसार में कोई ऐसी घटना घट जाती है जब संसार से मन खिन्न हो जाता है, और तब हम भगवान को ढूंढते।
भगवान को खोजते। राजा बनने के बाद भी वैराग्य धारण कर लिया, संसार के सभी सुख मिल गए, लेकिन कुछ अधूरापन रहा। ये संसार अधूरा है, वो परमात्मा पूरा है। जब तक उस पूर्ण को प्राप्त नहीं कर लोगे, जब तक तुम्हारा अधूरापन समाप्त नहीं होगा। अंशी को मिलने के लिए लालायत है ये जीवात्मा, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लालायत है। कैसे भी परमात्मा मिल जाए। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने आप को जानो। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक होते ही ज्ञान होते ही मोह का भ्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा। रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा अनुराग हो जाएगा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, राम के चरणों में अनुराग हो जाए पर्याप्त। भरत ने तो सबको कह दिया कि कोई काम की नहीं है ये सब चीजें मेरे, धन संपदा धर्म अर्थ, ये कोई काम का नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, न मुझे अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न काम में कोई रुचि है, क्षणिक सुख है। गति न चाहो निर्वाण, गति नहीं चाहिए, स्वर्ग की कामना नहीं, निर्माण पर यानी मोक्ष की भी कामना नहीं। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, बार बार तो मेरा जन्म हो और राम जी के चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, यही तो चाहिए। इसलिए ज्ञान होते ही राम के चरणों में अनुराग हो जाएगा। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, मोह का भ्रम समाप्त हो जाएगा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, श्री राम जी के चरणों में अनुराग हो जाएगा। अनुराग सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। सुंदर ज्ञान उपदेश दिया है, जिसको सुनकर के निषाद राज को प्रसन्न हुए। भोर सुबह हो गई, पता ही न चला। श्री राम जी ने सुमंत्र को लौटाया है अयोध्या की तरफ और बालों को जटा के रूप में परिवर्तित किया। बटके दूध को बालों में लगाया। देख सुमंत्र नयन जल छाए, सुमंत्र रोए। सुरसरी तीर आप तब आए भगवान, कहाँ आए हैं? बोले गंगा के किनारे। भगवान का एक भक्त यहाँ रहता है, जिसका क्या नाम? जिसका नाम है केवट। भगवान ने केवट को बुलाया। इच्छा ये कि केवट प्रसंग थोड़े शॉर्ट में करके और आगे कथा का थोड़ा ज्यादा विस्तार किया जाए। केवट आता है, राम जी से कहता है कि चरणों को धोना चाहते हैं, इतनी इच्छा है। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ न नाथ उतराई चौ, उतराई के रूप में कुछ नहीं चाहिए। भगवान को भी मांगना पड़ा, जिसको श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया। मांगी नाव न केवट आना, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हारा वरम में जाना, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हारा श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को मांगना पड़ा, मतलब क्या? अर्थ को समझो। केवट नाव नहीं चलाता तो केवट को श्री राम नहीं मिलते। नाव चलाना मतलब केवट का कर्म है।
कर्म करो, राम खुद चल करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। कर्म को मत छोड़ो, कर्म को मत छोड़ो, अपने कर्म को करते रहो निष्ठा के साथ। इसलिए हम कभी नहीं कहते किसी से काम धंधा छोड़ करके भक्ति करो। काम भी करो और भक्ति भी करो। कर से कर्म करो विधि नाना। श्री तुलसीदास जी कहते हाथों से कर्म करो, कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। मन श्री राम में लगा दो। शरीर से कर्म करते रहो, मन भगवान में लगा दो। कर्म करते रहो, कर्म मत छोड़ो। दुकान पर बैठे हो तो कर्म करो। एक सज्जन कह रहे थे कि दुकान पर बैठे हैं, माला जप रहे हैं, फिर भी दुकान चला रहे हैं। उनकी दिक्कत क्या है? मन तो कम से कम प्रभु में लगा है, अच्छी बात। मन भगवान में लगा है, कम से कम स्मरण तो है, प्रभु का स्मरण तो है, पर्याप्त है। दुकान चलाओ, एक दिन मंदिर के परमात्मा खुद चल करके तुम्हारी दुकान पे आ जाएंगे। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। केवट नाव नहीं चलाता तो श्री राम नहीं मिलते, नाव चलाता तो श्री राम मिले। केवट ने भगवान से मांगा नहीं, भगवान ने केवट से मांगा। कर्मवादी इंसान से भगवान मांगते। भक्ति करके हमको भगवान से मांगना पड़ता है, किंतु कर्म करके हमको भगवान से मांगना नहीं पड़ता, वो तो हमें देते ही है। कर्म करके हमको भगवान से नहीं मांगना पड़ता, वो तो हमें देते ही। किसी ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर एक तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, चाहते क्या। ये कर्म भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ है कर्म का मार्ग। कर्म उससे भी श्रेष्ठ है सांख्य योग। मन की भक्ति सांख्य योग। जो कपिल देव जी ने ज्ञान उपदेश किया श्रीमद् भागवत में मां देवहूति के लिए, सांख्य योग। गीता में वर्णन है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और सांख्य योग। मन की भक्ति सांख्य योग है। मन की भक्ति। लोभ बुरा नहीं है, लोभ को राम से जोड़ दो, अच्छा। बड़े सेठ जी ऐसी कोई भक्ति बता जो पैसा खर्च ना और भगवान खुश हो जाए। मानसिक पूजा, मानसिक पूजा। मन से ही करिए भगवान उठ जाओ, नाश्ता कर लो, बाल भोग, भोजन कर लो। मन में ही सो, अब रात हो गई सो जाओ, मन में ही सब करना है। ये बढ़िया है, बढ़िया पूजा चलती। प्रभु उठ जाओ, अब स्नान कर लो, अब बाल भोग तैयार, अब प्रभु भोजन तैयार, अब आरती कर देते हैं आप, अब शयन आरती, अब सो जाओ, रात हो गई, बढ़िया पूजा चलती। एक दिन प्रभु बाल भोग कर लो, हलवा बनाया आज तो, वजह से ही भगवान को खिलाने। रुको रुको रुको, नौकर ने ड्राई फ्रूट्स ज्यादा डाल दिए, शुद्ध घी ज्यादा डाल दिया, हाथ पकड़ लिया भगवान का और भगवान प्रकट हो गए। लोभ भी भगवान के साथ जोड़ दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। काम को भी भगवान के साथ जोड़ दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्रोध को भी भगवान के साथ जोड़ दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यानी क्रोध करो तो संसार पर नहीं, भगवान पे करो। रावण क्रोध करता भगवान के ऊपर। शूर्पणखा ने काम भाव से श्री राम को देखा, शादी करो, शादी करो, शादी करो।
उसको भी श्री राम मिले अगले जन्म में। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, उस शूर्पणखा जो थी वो अगले जन्म में त्रिविक्रा बन गई, 3 जगह से टेढ़ी, और श्री कृष्ण ने पैर पर पैर रख के जो 3 झटके लगाए तो सीधी हो गई। त्रिविक्रा के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी। त्रिविक्रा। काम से भी श्री राम मिल जाएंगे, क्रोध से भी श्री राम मिल जाएंगे, लोभ से भी श्री राम मिल जाएंगे। वैसे तो ये सब नरक के रास्ते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, लेकिन इन सबको तुम श्री राम से जोड़ दो तो तुम्हारे जीवन का सहज कल्याण हो जाएगा। कोई भी चीज भगवान से जोड़ देते हैं तो उसके दोष समाप्त हो जाते, उसके दोष समाप्त हो जाते। प्रभु से जोड़ो। जो असुर भी भगवान से जुड़ गया वो असुर भी पूजनीय हो गया। प्रहलाद को क्यों पूजते? जो भगवान से जुड़ गया वो पूजनीय हो गया। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। तो केवट कहता है हम आपके चरणों को धोना चाहते, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ न नाथ उतराई। उतराई के रूप में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। केवट की भक्ति में लोभ नहीं, केवट की भक्ति में भय नहीं। भगवान ने आज्ञा दी केवट राम रजाय सुखाय। श्री राम जय राम जय जय राम। पानी कठोरता श्री राम जय राम जय जय राम। केवट राम रजाय सुखाय। श्री राम जय राम जय जय राम। पानी कठोरता श्री राम जय राम जय जय राम। अति आनंद अति अनुराग। श्री राम जय राम जय जय राम। चरण सरोज पखारने लागा। श्री राम जय राम जय जय राम। अति आनंदो मगे अनुरागा चरण सरोज पखारने लागा। राम जी ने आज्ञा दी तो केवट गया तो पानी का कठौता उठा करके ले गया। पानी कठौता भर ले आया। ये भाव है। भगवान गंगा के तट पर खड़े और चरणों की कितनी महिमा है। प्रभु के चरण, भगवान के चरण जहां जहां पड़े वो जगह तीर्थ हो गया। तीर्थ। चित्रकूट जंगल था, कौन जानता था, जब चरण पड़े तो वो तीर्थ हो गया। जंगल जंगल में भगवान के चरण पड़े वो जगह तीर्थ। लंका बोलते थे, जब से श्री सीता जी के चरण लंका में पड़े तब से उसको श्रीलंका कहने लग गए। दुष्टों की नगरी भी तीर्थ बन गया लंका, श्रीलंका तीर्थ। लोग जाते हैं दर्शन के लिए। हनुमान जी का सुंदर मंदिर स्थापित है, मां जानकी जी का सुंदर मंदिर बना है। श्रीलंका महिमा है। बुद्ध के चरण पड़े सवेरे 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 सवेरे, जैसे बुद्ध गांव में आए हैं वो कमल खिल गया। कीचड़ में सुदास सोता है, उसकी पत्नी ने उसको उठाया, अरे जागो, आज बड़ा शुभ दिन है। क्या हुआ? अरे दो खुशी की बातें हैं, क्या बताओ मेरे को। सुदास की पत्नी ने कहा, एक तो भगवान बुद्ध पधारे हैं हमारे गांव में, ठीक है,
और दूसरी खुशी की बात क्या? बोले वो कमल खिला है असमय, समय नहीं है लेकिन फिर भी कमल खिल गया, तो जल्दी बाजार जाओ और इस कमल को बेच दो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा, कुछ दिनों का भोजन पानी चल जाएगा, जल्दी जाओ। वो सुन करके खुश हुआ है, उसने कमल को देखा है और जैसे ही उसने कमल को तोड़ा है, घर से बाजार जाने के लिए तैयार ही था कि सामने से एक रथ आकर के खड़ा हो गया। उस रथ में नगर का सेठ आया है। अरे बात यह है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे यहां कमल खिला है, तुम मुझे कमल बेच दो। बात यह है कि बुद्ध आए हैं तो उनके चरणों में मैं ये कमल अपनी तरफ से भेंट करना चाहता हूं। बताओ तुम कितना पैसा तुम्हें दे दें? 10,000 सोने की असरफियां ले लो। उसने सोचा इतना अधिक धन, 10,000 सोने की असरफियां, बड़ी बात है। उसने तो सोचा था 5-10 सोने की असरफियां मिल जाएंगी और कमल बेच देंगे, लेकिन अब तो वो स्थगित रह गया। 10,000 सोने की असरफियां लो, इसी वक्त ले लो और ये कमल हमको दे दो। और वो कुछ निर्णय लेता कि एक घटना और घटी। एक रथ पे विराजमान होकर के उस राज्य का सेनापति आकर के खड़ा हो गया, उस राजा का मंत्री आके खड़ा हो गया। उसने कहा कि बात यह है कि ये कमल तुम मुझे बेच दो, नगर सेठ से दुगनी कीमत देने के लिए हम तैयार। मेहनत की कमाई है मेरी, युद्ध करते करते मैंने ये धन कमाया है। इसका तो ठीक है, व्यापार का काम है, लेकिन मैंने तो कितनी मेहनत की, जान का जोखिम। लेकिन 20,000 स्वर्ण असरफियां देंगे, ये कमल तुम मुझे दे दो। वो सोचता क्या करे, कोई निर्णय लेता। नगर का सेठ कह रहा है देखो इससे अधिक तो नहीं दे पाऊंगा, 10,000 सोने की असरफियां। सेनापति ने कहा 20,000 सोने की असरफियां लो। इतनी देर में नजर पड़ी है कि एक रथ और सोने से चमचमाता हुआ आया है, खड़ा हुआ है, और उसमें से उस राज्य का राजा उतरा है और उसने कहा है कि सुनो, मैं तुम्हें 1,00,000 सोने की असरफियां दे दूंगा, ये कमल तुम मुझे दे दो। ज्यादा सोच विचार मत करो, इतना धन तुमने जीवन में देखा नहीं होगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और 7 पुश्तें बैठ करके खाएंगी। गरीब आदमी, सांझ के खाने का ठिकाना नहीं है। अब बेचारा निर्णय ले तो क्या ले, लेकिन गजब की बात सुनो, उसने कहा ये कमल मुझे किसी को बेचना नहीं। पत्नी ने कहा तुम्हारी बुद्धि ठीक है? बोले हाँ, मेरी बुद्धि अब ठीक हुई है, ये बुद्ध को कमल चढ़ाएंगे, क्यों ना मैं खुद जाकर के बुद्ध के चरणों में इस कमल को चढ़ा दूं, तो कैसा रहेगा। और घटना घटी। कहते हैं एक गरीब आदमी से परास्त हो गया नगर का सेठ, एक गरीब आदमी से परास्त हो गया राज्य का सेनापति, एक गरीब आदमी से परास्त हो गया राज्य का राजा। उसने जाकर के कमल का फूल चढ़ाया है और उसके मन में जो सुख आया है, जो आनंद की दशा उमड़ी है, उसका शब्दों में वर्णन कैसे करें। पीछे से राजा पहुंचा है, चेहरा उतरा है, नगर सेठ पहुंचा है, चेहरा उतरा है,
लेकिन उसे न जाने आज क्या मिल गया। जो केवट को मिला वो उसे मिल गया। केवट ने आज श्री राम के चरण धोए। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, अति आनंद उमग अनुरागा, श्री राम जय राम जय जय राम। चरण सरोज पधारन लागा। श्री राम जय राम जय जय राम। अति आनंद उमग अनुरागा, श्री राम जय राम जय जय राम। चरण सरोज पधारन लागा। श्री राम जय राम जय जय राम। चरण सरोज पधारन लागा। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े आनंद के साथ श्री राम के चरणों के लिए केवट धोने लगा है। ऊपर से देवताओं ने फूलों की बरसात की है। यही सम पुण्य पुंज को नाही, इसके जैसा पुण्यवान संसार में कोई दूसरा नहीं। केवट भगवान श्री राम को नाव में बिठाता और बड़े आनंद से नाव को चलाने लगा। उस पार लगने वाले हुए कि नाव को फिर मोड़े, उस पार लगने वाले हुए कि नाव को फिर मोड़े। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, कुछ बोलो। राम जी ने कहा, क्यों मोड़ रहे बार बार, छोड़ क्यों नहीं देते। हम जीवों को 84 के चक्कर में डालते हो, हम तो कुछ नहीं कहते। आपको 8-10 चक्कर क्या घुमाए, आप तो उतने में ही चक्कर खा के गिरने लग गए। अब तो पार जब ही करेंगे जब आप हमको पार करोगे। भगवान ने कहा, बिल्कुल तुम्हें हम पार करेंगे, फिलहाल तो तुम हमें पार करो। नाव को रोका है, भगवान उतरे हैं। अब केवट ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया है। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, केवट उतरी दंडवत कीना। श्री राम जय राम जय जय राम। केवट उतरी दंडवत कीना। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ही सकुची नहीं कछु दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ही सकुची नहीं कछु दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। केवट ने उतर करके प्रणाम किया तो भगवान संकुचित हो गए। इस संकोच का प्रभु श्री राम का स्वभाव वो सकुच हो जाता, संकुचित हो जाता। ये बड़ा मन को मोह लेता है। संकुचित भाव, संकोच से भर गए भगवान। आपको स्मरण होगा जब विभीषण को भगवान ने लंका दी, दीन दिए 10 मार, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। वहां श्री राम संकुचित हो गए। जो संपदा शंकर जी ने रावण को दी, वही संपदा भगवान श्री राम ने विभीषण को दी, किंतु संकुचित हो गए। सकुच दीन रघुनाथ। इस संकोच का भाव बड़ा प्यारा है। संकुचित हो गए, आंखें नीची, आंखें नीची। देने वाले तो परमात्मा है, लेकिन भाव कितना सुंदर है। ओहो, भाव बड़ा सुंदर। भगवान सामने खड़े हैं, सीता जी ने जान लिया कि कुछ केवट को देना चाहते हैं, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, लेकिन उनको उनके पास भी देने को कुछ नहीं है। यही तो समय है। कैसा कैसा समय जीवन में आता है। समय बलशाली। कभी नदी में पानी समाप्त हो जाता है,
इतना भी पानी नहीं रहता कि किसी प्यासे की प्यास बुझ सके। और कभी नदी जब पानी से भर जाती है तो गजब हो जाता है। अगर पतझड़ ना आता तो बहारों का मतलब क्या निकलता। किसी ने कहा पतझड़ के भी सौभाग्य देते, पतझड़ को भी शुभकामनाएं देते हैं। पतझड़ ना आता तो चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती। जीवन में बुरा समय ना आता तो व्यक्ति धन की कीमत को कैसे समझता। जीवन में आवश्यक है हर एक समय। त्रिभुवन के स्वामी हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और जिसके पास आज कुछ नहीं है देने को। लेकिन पति के बुरे वक्त में पत्नी सहायक होती है। सीता जी ने अंगूठी उतार के दे दी। पत्नी कैसी हो? जो पति के हृदय की बात को जाने समझे, बगैर कहे। पिए मतलब श्री राम, हिये मतलब हृदय की बात, सिए मतलब सीता जी ने जान अनहारी जान लिया। कुछ केवट को देना चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं। मन मुदित उतारी असली सीता जी। सोने से लगाव नहीं, धन से लगाव नहीं, असली सीता जी। नकली सीता जी जो थी अग्नि में, असली सीता जी प्रवेश कर गई। तुम पावक महु कीन निवासा। और नकली सीता जी जो है उन्हें सोना अच्छा लग रहा है, वो सोने का मृग ले आओ। राम जी ने कहा सोना ज्यादा प्रिय है तो मैं सोने की लंका में भेज देते हैं। देखती रहना, चारों तरफ सोने की दीवारें नजर आएंगी तुम्हें, बस हम नजर नहीं आएंगे, देखना। तो ये असली सीता जी है जो एक ही तो सोने की अंगूठी है और वही उतार करके श्री राम को दे दी। पिए हिये के सिए जान अनहारी। भाव बड़ा सुंदर है। श्री राम केवट को दे रहे हैं लेकिन फिर भी केवट नहीं लेता। अब कछु नाथ न चाहिए मोहे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मतलब क्या? तो परमात्मा से संसार मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। परमात्मा से संसार मत मांगो, क्योंकि संसार में तो उलझे रहोगे, फिर कभी मुक्ति नहीं होगी। धन मांगोगे तो उस धन में उलझ जाओगे। कैसे चलता है? बोले अदत्त दानाच्छ भवेत् धनाढ्या, धनम प्रभावात् करोति पुण्यम, पुण्यम प्रभावात् स्वर्गः प्रयाति, पुनः धनाढ्या पुनरेव दाता। धनवान व्यक्ति दान करता है, दान के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग का सुख भोग करके पुनः किसी धनवान के यहाँ जन्म हो जाता है। पुनः धनाढ्या पुनरेव दाता, फिर दान करता है, चलता रहता है। मुक्ति तो नहीं हो पाती। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान से संसार मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो तो मुक्त हो जाओगे। केवट ने संसार नहीं मांगा, क्या कहा? फिरती बार आना, फिरती बार मोही जो देवा। चाहता कुछ नहीं है, वो तो ये चाहता है 14 वर्ष बाद इसी रास्ते से आना, यही आपकी राह तकते दिखेंगे हम, यही मिलन होगा। जो दे दोगे सो ले लेंगे, उसे चाहिए कुछ नहीं है, बाद में भी उसने कुछ मांगा नहीं है। ऐसी केवट की भक्ति है जिसकी भक्ति में लोभ नहीं है। ऐसा वो केवट। श्री राम संकुचित खड़े, केवट के इधर से भगवान जाने लगे तो केवट नाव नहीं चलाता। क्यों? ये नाव ना होती तो मुझे श्री राम न मिलते। इस नाव की महिमा है। नाव ये भक्ति मार्ग है, इसलिए भक्ति मार्ग अति श्रेष्ठतम है।
ज्ञान मार्ग ये है कि ठीक है भाई, नाव से पार हो गए, अब नाव की क्या जरूरत है, छोड़ो। ज्ञान मार्ग छोड़ना सिखा देता है, भक्ति मार्ग छोड़ना नहीं सिखाता। भक्ति मार्ग तो कहता है गुरु ना होते तो मुझे भगवान न मिलते, गुरु की कृपा से मुझे भगवान मिले। ज्ञान मार्ग तो कहता है ठीक है भगवान मिल गए, अब क्या जरूरत है गुरु की, हो गया काम। दूल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीको लगे बारात। लेकिन नहीं, श्री राम तो करुणा के सागर। भगवान आगे बढ़े हैं तो कहां पहुंचे? तीर्थराज प्रयाग में, जहां श्री भरद्वाज निवास करते। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। रास्ते में एक तपस्वी आया। तपस्वी कौन है, कहां से आया, क्या नाम, ये कुछ वर्णन नहीं लिखा, खाली इतना लिखा, तेहि अवसर एक तापस आया, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ने स्वागत किया है। भगवान ने पूछा है कहाँ जाएं? 4 शिष्यों को भेजा है। 4 शिष्य अर्थात तो 4 वेद। जब कोई रास्ता समझ में ना आए तो वेदों से रास्ता पूछो, तुम्हें अच्छे रास्ते पे भेज देंगे। और चित्रकूट धाम की पावन धरा पर भगवान श्री राम पहुंचे। श्री वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए। यहां से कथा ने थोड़ा सा मोड़ ले लिया। चित्रकूट धाम में अनेक अनेक संत श्री राम जी से मिलने के लिए आते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाय, समाचार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट रघुनंदन छाय, समाचार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट रघुनंदन छाय, समाचार मुनि आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट वो पावन स्थान है जहाँ श्री रघुनाथ निवास करते। चित्रकूट। संसार में झूठ अनेकन है पर जटा झूठ संजूट नहीं, संसार में फूट अनेकन है पर